देखिए सवाल आपसे कह रहा है कि इंटरेस्ट अर्न ऑन एन अमाउंट एट 16% रेट इन सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 years equals to the interest earned when same amount invested at some interest in a scheme with compound interest for 2 years. If interest earned in CI for 3 years is 6560 rupees, then find out the initial amount invested. तो देखिए बड़ा अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है। तो ये कह रहा है कि 16% से 6 साल में जो एसआई बनेगा वो कितना बनेगा, 96% बनेगा किसी प्रिंसिपल पी का। ठीक है, अब यही कह रहा है कि यही चीज अगर मैं सीआई कैलकुलेट करूं 2 साल का, केवल 2 साल का, कोई रेट होगा R%, तो कह रहा है यहां से जो सीआई आएगा वो भी इतना ही आएगा, 96% ही आएगा सेम पी पे। तो आर की वैल्यू क्या होगी, तो यहां देखो आर की वैल्यू होगी 40। कैसे निकाल दिया मैंने इतना जल्दी, बहुत सिंपल है। आप इनिशियल वैल्यू मान लो 100, और आपने कहा अगर एसआई 96% है तो 100 का 96% क्या होगा, 100 का 96% क्या होगा, 96 होगा। तो 2 सालों में ये चीज 96 का इंटरेस्ट लेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल में इतना ही है, तो ये 196 बन जाएगा। आप कहोगे 10 का स्क्वायर है और ये 14 का स्क्वायर है, तो एक स्टेप में क्या हुआ है, 10 हमारा 14 हुआ है कि नहीं हुआ है। और 10 जब भी 14 होता है एक स्टेप में तो उसको हम 40% का इंटरेस्ट बोलते हैं। ईमानदारी से बताऊं मैंने इसको ऐसे नहीं सोचा है, बट ये बेस्ट तरीका है सोचने का आपके लिए। मैंने सिंपली ऐसे सोचा है, उल्टा सोचा है कि 40 + 40 + 1600/100 96 होगा। तो मैंने हिट एंड ट्रायल मार दिया है रिवर्स ऑर्डर में कि 96 कैसे बन सकता है, 40 40 2 बार लेके। ठीक है, क्योंकि 96 का आधा होता है 48। सक्सेसिव में अगर टोटल 48 है, सक्सेसिव में अगर टोटल वैल्यू 48 आई है, अगर सक्सेसिव में टोटल वैल्यू 48 आई है, तो मैं वही मतलब आधा करने पे तो उससे कम ही होगा इंटरेस्ट हर स्टेप में। तो 40 लेके ट्राई किया, मैच कर गया। तो एनीवे जब 40% आ गया तो सवाल क्या बोल रहा है अब कि आपको 3 साल का सीआई मैंने दे दिया है, बताओ इनिशियल अमाउंट क्या था। अब 3 साल का सीआई अगर मुझे मालूम है तो मैं 40% से अगर मैं कैलकुलेशन करने गया तो मैं कहूंगा 40% का मतलब होता है 2/5, यानी 5 का 7 हो जाना एक बार, 1 स्टेप, 5 का 7 हो जाना। तो 3 स्टेप में क्या होगा, 5³ 7³ हो जाएगा। यस, तो 5 का क्यूब हमारा क्या बनता है, आपको 125 बनता है। 7 का क्यूब क्या बनता है, 343 बनता है। यस और नो। अब इसका अगर मैं अंतर निकालूंगा तो ये आएगा 218। ये है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। क्वेश्चन ने 218 की वैल्यू मुझे दे दी है कि ये 218 यूनिट जो है ये 6540 के बराबर है। आपको 125 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो अब यहां से थोड़ी मशक्कत है, थोड़ी मेहनत है, काट पीट करना है। बट काट पीटना बहुत सिंपल है। देखो इसका सीधे 3 गुना दिख रहा है, 654। 218 का 3 गुना 654 तो 30 गुना हो गया। तो जो प्रिंसिपल होगा वो 125 × 30 होगा, और 125 × 30 क्या होता है, 3750। तो मेरा आंसर क्या आ गया, डी ऑप्शन, 3750 आपका उत्तर हो गया। ये आपका सीधा सीधा आंसर आ गया। ठीक है।